अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे नफल नमाज़ पढ़ने के हवाले से कि हमें जो शब क़द्र आ रही है इसके अंदर कैसी नफल नमाज हमें पढ़नी चाहिए और इसका सवाब हमें कितना मिलेगा, क्योंकि इसके बारे में बारहा लोग सवाल करते हुए नज़र आते हैं। जैसे ही शब बारात आती है लोगों के मैसेजेस आने लगते हैं, लोग कमेंट्स में सवाल करने लगते हैं कि हमें नफल नमाज कितनी पढ़नी चाहिए, कैसी पढ़नी चाहिए, किस तरीक़े से पढ़नी चाहिए। तो इंशाअल्लाह आज की वीडियो के अंदर हम यही बताएंगे कि नफल नमाज हमें कैसी पढ़नी है और कौन सी पढ़नी है। तो हज़रात मोहतरम, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है, हज़रत अम्मार बिन यासिर इस हदीस के रावी है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स शब बारात के अंदर 6 रकात नफल नमाज पढ़े, मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात नफल नमाज पढ़े, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को बख्श देता है, अगरचे वो समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। तो हज़रात मोहतरम, अगर हमें और आपको अगर ये रात मिले, ये रात मैसर आए, तो हमें चाहिए कि मगरिब की नमाज के बाद हम ये 6 रकात ज़रूर पढ़े, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, अगरचे समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। और एक और हदीस मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा इस हदीस की रावी है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स शब क़द्र के अंदर 6 रकात नमाज नफल मगरिब की नमाज के बाद पढ़ेगा और उसके बाद कोई बुरी बात ना कहेगा, अच्छे काम करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 12 बरस की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। तो हज़रात मोहतरम, हमें नमाज कितनी पढ़नी है? सिर्फ 6 रकातें पढ़नी है। और अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहा है? तिबरानी की जो हदीस है उसके अंदर आया है कि इंसान के सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे, अगरचे समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। और एक हदीस में आया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि उसके 12 बरस की इबादत का सवाब अता किया जाएगा। हज़रात मोहतरम, अगर 6 रकात अगर हम पढ़े सही तरीक़े से भी, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें टाइम लगेगा तो 10 मिनट के अंदर हम ये 6 रकात पढ़ सकते हैं आसानी के साथ। अब इसके अंदर ये मुतलक़न हदीस है, इसके अंदर कोई क़ैद नहीं लगाई गई है कि इतनी बार कोई सूरत पढ़नी है या इतनी बार आपको अलहम्द पढ़ना है या इतनी बार आपको ये सूरतें पढ़नी है, कोई क़ैद नहीं लगाया है। आप छोटी छोटी सूरतों के साथ भी ये 6 रकात नफल पढ़ सकते हैं और अल्लाह तबारक व तआला आपको कितना सवाब अता फरमा रहा है आप समझ सकते हैं। एक रिवायत में है समंदर के झाग के बराबर भी अगर आपके गुनाह हो तो अल्लाह माफ़ फरमा देगा, और एक रिवायत में है कि 12 बरस का सवाब अता फरमाएगा। हज़रात मोहतरम, आप इस बात का आप ख्याल रखें, बहुत से लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि एक में 12 बरस है, एक में पूरी ज़िंदगी का है। तो हज़रात मोहतरम, मैं आपको बता दूं कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बड़ी वसी है, बहुत वसी है। वो जिसे बख्शना चाहे वो किसी एक चीज़ के ऊपर भी बख्श सकता है, और अगर वो किसी शख्स को पकड़ना चाहे तो एक छोटी सी चीज़ पर भी पकड़ सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला की शान है, ये कुदरत है, ये मामलात हैं, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह की ज़ात पर और अल्लाह की रहमत पर पूरी उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़रूर बख्श देगा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के लिए ये कोई बईद बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है किसी को अगर वो बख्शना चाहे। लेकिन इंसान को इस बात को समझना चाहिए कि वो इसी के ऊपर भरोसा ना कर ले। ये बात भी आपको जहन में रखनी चाहिए कि देखिए, नफल नमाज अपनी जगह है, उसकी जो बरकतें हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन जो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के ज़िम्मे 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ की है वो उसे हर हाल में पढ़नी चाहिए। अगर वो नहीं पढ़ रहा है तो वो बहुत गलत काम कर रहा है, उसको चाहिए कि वो अपनी फ़र्ज़ नमाज़ों को पढ़े। क्योंकि हमारे जो बहुत से भाई हैं वो सिर्फ़ शब बारात हुई, शब मेराज हुई और शब क़द्र जो लैलतुल क़द्र रमज़ान शरीफ में आती है, उन्हीं रातों में जागते हुए नज़र आते हैं और उन्हीं के अंदर नफल नमाज पढ़ते हुए नज़र आते हैं, लेकिन जो फ़र्ज़ नमाजें हैं उनको वो छोड़ते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें नफल तो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा हमें फ़र्ज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, हमें फ़र्ज़ नमाज पढ़नी चाहिए। ये अल्लाह तबारक व तआला इनका सवाब बेशक हमें अता फ़रमाएगा, लेकिन फ़र्ज़ नमाज का एक अलग मकाम है। अगर फ़र्ज़ नमाज छोड़कर आदमी लाख नफल नमाज भी पढ़े
तो वो उन फ़र्ज़ नमाज के बराबर हरगिज़ नहीं हो सकता है जो उसने फ़र्ज़ नमाज छोड़ी है। तो हर एक इंसान को ये चाहिए कि वो फ़र्ज़ के साथ नफल पढ़ने की कोशिश करे, क्योंकि ये नफल नमाज़ें फ़ायदा उस वक्त ज़्यादा देंगी जब आप फ़र्ज़ नमाज़ों को भी पढ़ेंगे। लेकिन आप सिर्फ फ़र्ज़ नमाज को छोड़कर सिर्फ नफलों के पीछे लग जाएंगे तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला फ़र्ज़ नमाज़ों के बारे में भी आपसे सवाल करेगा। इसलिए फ़र्ज़ नमाज भी पढ़े और नफल नमाज भी पढ़े। अल्लाह ताला हमारी इन रातों को कबूल अता फ़रमाए, इन इबादतों को कबूल अता फ़रमाए। वल्लाहु ताला आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।